मार्गों को अपनाओ, उन रास्तों पर चलो। गीता में लिखा है कर्म कर, फल की इच्छा ना कर। बस तुम कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, भगवान तो इसी में खुश हो जाएंगे। अब तुम कर्म भी नहीं करते और फल की तरफ टुकुर टुकुर देख रहे हो और श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अरे भैया, भगवान का नाम जपो, मना नहीं कर रहे हैं, पर पहले वह करो जो शास्त्रों ने आपके और हमारे लिए आदेश दिया है। भगवान से, अच्छा, अर्जुन महाभारत में खड़े हैं, महाभारत के युद्ध मैदान क्षेत्र में, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युतुत्सवः। कुरुक्षेत्र में खड़े हैं अर्जुन। अब अर्जुन क्या करें, अर्जुन भी जपने लगे कृष्ण 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 कर। भगवान कृष्ण, सुन मेरी बात, युद्ध कर। नहीं नहीं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं कृष्ण 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 कृष्ण। तो ये जपने लगते तो महाभारत हो जाता, विजय मिल जाती। अरे भाई, कृष्ण कृष्ण तो बाद में जपो, पहले जो कृष्ण का जीवन है, कृष्ण की जो बात है वो तो धारण कर लो। कृष्ण ने जो बात कही है वो धारण करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी कर्म करते हो सबसे पहले मेरे चरणों में समर्पित कर दो। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। सब भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। भगवान ये कहते हैं कि जो पत्नी है, पुत्र है, परिवार है, वो तुम्हारा नहीं है। इस भाव से जीवन जिया करो कि वो सब भगवान का है। सब संपत्ति, रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है, हमें सब संपत्ति रघुपति कर आही, ऐसी चौपाई है, हमें अभी विस्मरण है। हाँ, आ गई, संपत्ति सब रघुपति के आही। क्या लिखा है रामचरितमानस में? संपत्ति सब रघुपति के आही, अर्थात सारी संपत्ति रघुनाथ जी की है। ये बात केवल कही ना जाए कि रघुनाथ जी की संपत्ति है, समर्पण तुरंत कर दिया जाए, भगवान के नाम रजिस्ट्री कर दी जाए, भगवान सब तुम्हारा है, खत्म। अब जपो राम राम तो फिर इसका फल ज्यादा मिलेगा। अब तुमने दिया लिया कुछ नहीं भगवान को, पत्नी मेरी, बेटा मेरा, घर मेरा, ये सब मेरा मेरा मेरा, और भगवान को दिया कुछ नहीं, ना भगवान की बात मानी और जप रहा राम 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 राम, ऐसे राम से, ऐसे नाम से। इसलिए रामचरित गोस्वामी जी ने एक दोहा और लिखा है, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोय, एक बार दशरथ कहे सो कोटि यज्ञ फल होय। भगवान का नाम जपना अच्छी बात है, भगवान का नाम कल्याणकारी है, पर भगवान का नाम जपने के पहले राम ने, कृष्ण ने जो हमारे लिए नियमावली बनाई है, उन नियमों को फॉलो करना है, उन मार्गों पर चलना है, उन रास्तों पर चलना है, तब नाम का ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। दसों इंद्रियों से भगवान की भक्ति हो, दसों इंद्रियों से भगवान में समर्पण हो। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने भगवान को क्या दिया है? क्या दिया बताओ? हमारी माताएं और हमारे भारत के लोग क्या देते हैं मैं बताता हूं। एक फूल है ना, तो उसे भी हम कुछ लोग बीच से तोड़ लेते हैं, ये लो, ये भगवान को देंगे, ये लो भगवान। इतना सस्ता तुमने बना रखा है क्यों? कई बार हम देखते हैं लोग आते हैं, फूल इतना सा, फूल भी नहीं, फुल्ली। अभी बेचारी, अभी वो बेचारी जन्म ही ली, अभी फूल बना नहीं पूरा। फूल का प्रारंभ जो भाग होता है गुलाब के, उसको ही तोड़ कर ले आते, अभी उसको फूलने तो दो, उसकी जिंदगी उसे जीने तो दो। थोड़ी सी कली तोड़ लेते हैं, हाँ, अरे उसका भी जीवन शुरू नहीं हुआ, तुमने तोड़ लिया। इतनी सी कली, अभी बेचारी वो फूल की गुलाब बनी नहीं है। कई लोग तो ये झड़ जाता है तो यही चढ़ाते हैं, ये भगवान ले लो तुम, ये भगवान लो।
आप लोग ना ये सब चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, पंखुड़ी चढ़ाएंगे, बाजार से सबसे सस्ता वाला सेब लाके चढ़ाएंगे, सबसे सस्ता केला चढ़ाएंगे। अरे भैया ये क्यों चढ़ा रहे हो? किसने कहा? चढ़ाना ही है तो आप अपने आप को क्यों नहीं समर्पित कर देते? प्रभु मैं आपका, मेरा पूरा संपूर्ण परिवार आपका, सारी जिम्मेदारी मैं आपके चरणों में डाल रहा हूं, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। आपको मैंने ये बात 50 बार कह दी है और आपने 50 बार सुनी है, पर अभी तक आप सौंप नहीं पाए। इसका मतलब हम कौन है? रट्टू, रट्टू तोता। एक बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना मत, नहीं तो लो फंसे पड़े हैं और गाना गा रहे हैं, फंस जाओगे। और माला जप रहे हैं। गुरुजी ने कहा मूर्खो, ये जो मंत्र दिया था तुम्हें जपने के लिए नहीं दिया था, उसे चरित्र में चरितार्थ करने के लिए दिया था। क्या करने के दिया था? तो गीता में, भागवत में जो चीज बताई जाए उसे चरितार्थ, वो जीवन जियो, वो जीवन जीना है। हम कहते हैं संतोष रखो, मतलब कहते हैं कह दिया, मतलब आपको रखना है। संतोष का मतलब यह है कि बड़ी भूख लगी है, पर आज हमें भूख लगी है 5 रोटियों की, पर हमें आज मिली केवल 1 रोटी, तो हम लड़े ना कि सोना साहब तुमने सारी उड़ा दी, हमें तो दिया नहीं। संतोष मतलब हर फील्ड में संतोष दिखना चाहिए, हर जगह संतोष हो। एक बार क्या हुआ, एक घर में गए आप मतलब एक व्यक्ति गया एक घर। वहां उस घर वाले ने उस मेहमान की बड़ी खातिरदारी की, लस्सी पिलाई, बढ़िया गाढ़ी लस्सी पिलाई, बढ़िया बादाम खिलाए, काजू खिलाए, पेट भर के खवाया पिवाया। और साहब वो आदमी जब लस्सी पी करके बढ़िया इमरती इत्यादि खा पी कर जब बाहर आया तो लोगों ने कहा कैसा रहा? अरे बोले सब खिलाया पिलाया पर चाय तो पिलाई नहीं। लो लस्सी पीने के बाद भी रो किसके लिए रहे हैं? चाय नहीं पिलाई। इसका अर्थ यह हुआ कि जीवन में संतोष नहीं आया, जीवन जीने का ढंग नहीं आया। अरे मरने के पहले जीवन जीने का ढंग सीख लीजिएगा। जिसने जीने का ढंग सीख लिया उसे मरने का ढंग भी आ जाएगा। मरने का भी ढंग नहीं है। हाँ अच्छा, मरने की बात आई तो हम एक कथा सुनाते हैं छोटी सी। नाम सुना होगा आपने। भगवान सर्वत्र हैं और भगवान का दर्शन करना हो, जलवा देखना हो, सर्वत्र फैला हुआ है। ये सत्संग करने वाले सुखी हैं। इसलिए आप भी राम नाम का, कृष्ण नाम का प्याला पिया करो और जीवन में बदलाव आपको ही करना पड़ेगा। 88,000 संत बैठे हैं नैमिषारण्य में। वहां पर सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया, हमें कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा एक बार इंद्र को भी अमृत लेकर आना पड़ा, पर सुखदेव जी ने भागवत को इंद्र के स्वर्ग से श्रेष्ठ मानकर इंद्र को अधिकारी नहीं समझा। ये भागवत की महिमा